इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? यस। ठीक है देखो सर। बच्चों, गुड यार। देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। देखो जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे थे, है ना, वो अब ओवर हो चुके हैं। और यही वजह है कि आज से आपकी रेगुलर, ठीक है, रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अब अगर हम बात करें कि लास्ट क्लास में जो रेगुलर क्लास हुई थी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और तो और हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी, वो क्या है? तो हम लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग विधि से, है ना, यानी कि मध्य पद विभाजन विधि से मूलों को निकालना सीख लिया था। बताओ बेटा, ऐसा है कि नहीं है? ठीक है, एक सवाल करवाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, है ना, याद आ जाए। जैसे मान लो सवाल ऐसे लिखा है, 5x² प्लस 17x माइनस, मान लो यहाँ पे लिखा है 6 इज इक्वल्स टू 0। चिन्ह यहाँ पर प्लस का बना देते हैं, यहाँ पर माइनस का बना देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बताओ, ये सवाल आ रहा है समझ में? अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है? पहले इतना बताओ। द्विघात समीकरण है है। सर। यस, द्विघात। बिल्कुल सही बात है, ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि x² का गुणांक कितना है यहाँ पर? x² का गुणांक कितना है? 5। 5। 5। x का गुणांक कितना है? 17। अचर पद कितना है? 6। 6। यस, सब चीज आप लोग जानते हो। तो एक रूल मैंने सिखाया था, क्या था वो रूल? अब थोड़ा सा समझो। वो रूल ये था कि ये जो x² के पहले का नंबर होता है, इसका गुणा करते हैं इस अचर पद से, ठीक है। यानी कि 5 का गुणा होगा इस अचर पद से, तो 6 25 30, यानी दो संख्याएं ऐसी लो कि उनका गुणा करने पे क्या आ जाए? 30 आ जाए। अब इस अचर पद के आगे का चिन्ह देखा जाता है कि चिन्ह क्या है, तो चिन्ह है प्लस। तो ऐसा जोड़ा जाता है, ये जो x के आगे की संख्या है वह आने लगे। तो x के आगे है 17 और चिन्ह है प्लस, तो ऐसा जोड़ना है, दो संख्याओं को ऐसा जोड़ना है कि 17 आने लगे। अब ये कैसे पॉसिबल है? जब तुम इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे, 2 से कट करो, 15 दूनी 30। अब इसको 3 से कट करो तो 3 बचे 15। अब 5 से कट होगा तो 5 कम 5। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे सोचते हैं किसको पकड़ें किसको छोड़ें कि हम लोग का ये जो रूल है ये बैठ जाए। तो जोड़ने पे 17 आना चाहिए। अच्छा देखो, अगर इन दो संख्याओं को ले लो,
और इस 5 को रहने दो अकेले, तो 2 3 6, 6 होगा और ये 5 होगा। क्या 6 और 5 जोड़ने पर 17 आता है कि 11 आता है? 11। 11। लेकिन 6 गुणे 5 करोगे तो 30 तो आ जाएगा, लेकिन जोड़ने पे 17 नहीं आएगा। तो 6 और 5 हमारे किसी भी काम के नहीं है, तो उसको हटा दो। क्या हम लोग हार मान जाएंगे? नहीं, हम लोग दोबारा प्रयास करेंगे। अब इन दोनों को लेने का प्रयास करो, तो 5 3 15। सर 15 दूनी 30। यस, तो 15 दूनी 30, और 15 में 2 को जोड़ दो तो कितना आता है? 17। 17। बिल्कुल 17। यानी वो जो दो संख्याएं हमें लेनी है वो कौन कौन सी होनी चाहिए? 15 और 2 होनी चाहिए। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? कैसे सोचते हैं? तो देखो, अगली लाइन से 5x² ब्रैकेट में से लिख दो 15 प्लस 2। अब ये हो जाएगा माइनस का 15x माइनस का 2x। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो माइनस है यह दोनों को प्रभावित करेगा ना, दोनों में गुणा करेगा बेटा, इसलिए माइनस। दोनों के प्लस में 15 का गुणा x में करना था तो 15x, 2 का गुणा भी x में भी करना था तो 2x। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ठीक है। अब जानते हो क्या करते हैं? अब यहाँ पर हम लोग इसको दो भागों में से बांट देते हैं। यह कलर मैंने इसलिए किया ताकि आप लोग आसानी से पहचान सको कि क्या कॉमन लेना है। कॉमन लेने की कहानी भी बड़ी निराली सी है। देखो पहला क्या लिखा है? पहला है 5x², तो इसको क्या लिख सकते हैं? एकदम तोड़ के लिखो, 5 गुणे x गुणे x। दूसरा क्या है? 15x, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5 गुणे x। अब कॉमन क्या क्या है? कॉमन है इन दोनों में 5 5x। और x। तो जो चीज कॉमन है बेटा, x। हाँ उसको लिख दो ऐसे। 5x कॉमन है, x और 5। 5x कॉमन लेने पर 5x² में क्या बचेगा? x। x। और 15x में 5x कॉमन लेने पे क्या बचेगा? x। नहीं यार, 3 बचेगा ना। बेटा बताओ, आ रहा है समझ में? यस सर। ओके। अब फिर देखो यहाँ पे क्या है? 2x है और यहाँ नीचे की तरफ 6 है। 2x को लिख सकते हैं 2 गुणे x, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। क्या कॉमन है बताओ? 2। 2 कॉमन। तो ले लो यहाँ पे 2 कॉमन, -2 कॉमन, x -3 हो जाएगा। एक रूल है, रूल ये कि जब भी तुम ऐसे कॉमन लेते हो, ये जो ब्रैकेट की चीजें हैं वो हमेशा आपस में इक्वल आती है। देखो ये भी x-3 है, यह भी x-3 ही है, हमेशा बराबर आएगा। इनको कॉमन ले लो तो x-3 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा देखो बेटा, ये है 5x, ये 5x - 2। हाँ, और इसको 0 के बराबर। हमें मूल निकालना है, तो मूलों के लिए मूलों का दूसरा नाम होता है हल। मूलों या फिर हलों के लिए करते क्या है?
अलग अलग शून्य के बराबर कर। x-3 0 के बराबर, तो x बराबर 3। इसी तरीके से दूसरा वाला 5x-2 बराबर 0, 5x बराबर, देखो -2 है उस साइड जाएगा तो +2 आ जाएगा, x बराबर 2/5। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। आ गया सर। ओके, नोट कर लीजिए, ठीक है, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है नोट कर लो, क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो मैं अभी पोल में पूछूंगा। बच्चों नोट कर लिया आप लोगों ने? सर जी। हाँ बेटा, हो गया नोट, आगे बढ़े? यस सर, हो गया, कर ले। ठीक है ठीक है। अब इसी टाइप का एक सवाल पूछते हैं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, ठीक है। सवाल देखो क्या है। सवाल लिखा है 2x² - 3x - 5 बराबर 0। ये सवाल है। इसके आपको निकालने हैं मूल, यानी कि हल निकालना है। कैसे निकालना है भाई? मध्य पद विभाजन विधि जो मैंने आपको सिखाया है, बच्चों सवाल समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों सवाल समझ में आया? यस सर। ओके, सब लोग इस सवाल को ट्राई करो बेटा। प्रयास करो बेटा। जैसे मैंने सिखाया वैसे ही करना है ना? बस रूल को याद रखो कि मैंने किस तरीके से चीजों को सिखाया है। चलो हम पोल ऑन कर देते हैं। सॉल्व करने के बाद सब लोग पोल में आंसर दे सकते हैं। ए ऑप्शन सर, आप दे दो -1। बेटा कोई भी माइक ऑन करके आंसर मत बताओ, क्या पता आपका आंसर गलत हो तो बाकी बच्चे भी गलत टिक करेंगे ना। ओके हाँ, सर। जब पोल खत्म हो जाए तब बताओ, आपको कोई दिक्कत नहीं है फिर। ओके सर। हो गया सर। ओके,
बेटा बाकी लोग भी करो। देखो इस क्लास में टोटल 21 बच्चे हैं, 21 बच्चे हैं। आंसर अभी तक आया है 5 बच्चों का। सर हो गया। ओके, टोटल 12 बच्चों ने आंसर दिया। ठीक है, बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। चलिए सब लोग अब चैट में आंसर करिए। देखो ये सवाल है ना, इसके अगर मूल निकालने हैं तो देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले ये चेक करो कि एक्स स्क्वायर के आगे संख्या क्या है, तो 2। तो इस वाले 2 का गुणा इस वाले 5 से होगा। 2 गुणे 5, 5 दूनी 10। अब 5 के आगे चिन्ह कौन सा है? घटाव का। ऐसा दो संख्याओं को घटाओ कि उत्तर कितना आने लगे? 3 आने लगे। यहाँ पे जोड़ना नहीं है, यहाँ घटाना है। ऐसा घटाओ 3 आ जाए। तो वो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं बताओ? 5 और 2। यस, क्योंकि 5 और 2 का गुणा कराते हैं तो 10 आता है, और 5 में से 2 घटाते हैं तो 3 आता है। तो चलो यहाँ पे इसको यूज करो, ब्रैकेट में लिख देंगे 5 माइनस 2। अगली लाइन से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस 5x, और ये देखो माइनस यहाँ मिल के प्लस बना देगा। जो ग्रीन वाला पार्ट है यहाँ से क्या कॉमन है? तो इस ग्रीन वाले पार्ट से सिर्फ और सिर्फ यक्स कॉमन है। इस रेड वाले पार्ट से क्या कॉमन है? 1। ठीक है, क्योंकि बाकी कोई संख्या या बाकी कोई चर अचर वाली चीजें कॉमन ही नहीं है। अब क्या करेंगे? एक ब्रैकेट में 2x माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 लिख देंगे। अब हमें निकालना क्या था? तो हमें निकालना था मूल। मूल के लिए क्या करेंगे बताओ? तो एक ब्रैकेट में ये जो 2x माइनस 5 है इसको 0 के बराबर, 2x बराबर 5, x बराबर 5। एक उत्तर तो ये आ गया। दूसरा उत्तर देखो,
x प्लस 1 वाला आएगा, तो x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। बताओ बच्चों, आया समझ में कि नहीं आया? बात है ऐसे। इस आ हिसाब गया से, सर। हाँ, तो इस हिसाब से यह ए वाला ठीक होना चाहिए। विकल्प ए करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। तो बेटा अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप कर पाओगे ना? यस सर। ठीक है, चलो इस सवाल करके दिखाओ। सवाल क्या है देखो, 3x² माइनस 11x -4 बराबर 0। इसका आपको मूल ज्ञात करना है, ठीक है? सब लोग प्रयास करिए, ठीक है? चलिए बाकी लोग भी प्रयास करिए। आपको मूल निकालना है, यानी हल निकालना है ना? ओके, 2 बच्चों ने आंसर किया, बाकी लोग भी ट्राई करिए, है ना? अच्छा बच्चों, कोई डाउट है क्या आप लोगों का? नो सर। ठीक ठीक। सर कितने बच्चों का ठीक है? हाँ, देखो यार, अभी तो केवल 2 ही बच्चों ने आंसर किया, करने दो, बाकियों को भी करने दो, बता देंगे। बाकी लोग भी आंसर करिए। ओके, 5 बच्चों ने उत्तर दे दिया, ठीक है। यस, बाकी लोग भी प्रयास करिए बेटा, 7 बच्चों ने आंसर दे दिया। बच्चों क्या हम पोल को बंद कर दें? नो सर। यस सर। अच्छा, ठीक है, रुकते हैं, अभी रुकते हैं, ठीक है? यस सर। हाँ, प्रयास करिए आप।
बेटा अभी हम रुके हैं, ठीक है। बच्चों हम पोल बंद कर दें, काफी टाइम बीत गया है। चलो अब मैं यस पोल। सर। यस बेटा, सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया, ठीक है। अब देखो इसके मूल कैसे निकलेंगे, है ना। तो देखो बच्चों, सवाल में एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3, इसका गुणा कराना पड़ेगा इस वाले 4 से, तो 4 तिया 12। तो दो संख्याओं का ऐसा गुणा कराना है कि 12 आ जाए, चिन्ह है माइनस का, तो ऐसा घटाना है कि 11 आ जाए। सर 10 + 1 11। नहीं, प्लस नहीं करना है, यहाँ माइनस करना है। 12 -1। क्यों? क्योंकि जब 12 का गुणा 1 में कराओगे, 12, 12 में से 1 घटाओगे तो 11। बताओ बैठ गया कि नहीं बैठ गया? ओपन करो, माइनस माइनस मिलके प्लस। 1 का कोई मतलब होता नहीं है, एक्स लिख दो। दो भागों में बट गया। येलो वाले भाग से 3x कॉमन ले लो, ब्राउन वाले भाग से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 कॉमन ले लो। एक ब्रैकेट में x-4, दूसरे में 3x + 1 हो जाएगा। अब हमें मूल निकालना है, तो बारी बारी से 0 के इक्वल कराओ। एक आ गया x का मान 4, +1 उस साइड जाएगा तो -1, x बराबर -1/3। बच्चों उस हिसाब से कौन सा टिक करना होगा? तो सी। सी वाला है। जिन बच्चों ने सी वाले को टिक किया था उन्हीं का सही है। आया? सर 2 मिनट रुकना। रुके हैं बेटा। बच्चों नोट हो गया? सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर प्लीज। अभी नहीं किया क्या आपने? नहीं सर। अच्छा, चलो चलो ठीक है, कर। हो जाए तो बता देना जल्दी से, है ना।
आगे बढ़े, रोहित की आईडी। दो ही लाइन रही है सर। हो गया सर। ओके, चलिए अब हेडिंग लगाइए द्विघात सूत्र। द्विघात। हाँ, द्विघात सूत्र। थोड़ा और रह गया होगा सर। आगे बढ़े। यस। होता क्या है, दरअसल जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये मानक रूप है। अब यहाँ इस मानक रूप से अगर तुम्हें फार्मूला प्राप्त करना है कि डायरेक्टली जो मूल है वो निकल जाए, तो फार्मूला है ये वाला। यह फार्मूला करता क्या है, यह फार्मूला जो मूल है उसको निकालने में हेल्प करता है। फार्मूला क्या है देखो, थोड़ा समझोगे तब आएगा अच्छे से। जैसे यह तुम्हारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है, तो हमने कहा कि x का मान निकालो, तो x का मान मतलब क्या होता है, x का मान को ही तो बोलते थे मूल या हल। x का मान ही तो कहलाता था मूल या हल। तो अगर x का मान यानी मूल या हल निकालना है तो डायरेक्टली एक फार्मूला है -b प्लस माइनस रूट बनाना है b² - 4ac अपॉन 2a। यह फार्मूला सब लोग नोट करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे हम सवाल करवाएंगे। सर कर लिया। कर लिया सर। अच्छा, यहाँ पर कोई मुझे बता सकता है ए क्या है? ए एक्स सर। तो जो यहाँ पे ए है वो x² का गुणांक है। यहाँ पर b क्या है, कोई बताएगा मुझे? एक्स। यस, x का गुणांक है। यहाँ पर c क्या है? प्लस। ठीक है, तो अचर पद है यानी कि कांस्टेंट नंबर है, जो c है वो कांस्टेंट नंबर है। अब एक सवाल देखो कैसे सॉल्व करते हैं। और एक सवाल है x² + 5x + 6 = 0। अब इसको हमें मध्य पद विभाजन विधि से नहीं हल करना है, इसे हल करना है द्विघात सूत्र से। देखो बेटा, ये जो सूत्र है इसी का नाम है द्विघात सूत्र। ये जो सूत्र देख रहे हो इसी सूत्र का नाम है द्विघात सूत्र। ठीक है, अब इस सूत्र से सॉल्व करना है, मूल निकालना है, तो क्या करोगे, पहले तुलना करोगे। ठीक है, तुलना किससे करोगे, देखो ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तो जब तुम यहाँ पे तुलना करोगे तो बताओ a का मान कितना लिखोगे, बताओ।
बच्चों ए का मान कितना लिखोगे? 2 नहीं, सर देखो एक्स। एक्स स्क्वायर के पहले यहाँ पे कोई संख्या नहीं है ना, तो जब कोई संख्या नहीं तो क्या वहां पर 1 माना जाता है कि नहीं माना जाता है बताओ? 1 सर। ए का मान तो 1 हो जाएगा, बी का मान 5 यस 5 हो जाएगा, सी का मान 6 सर। यस यार 6 होगा। अब हम द्विघात सूत्र जो जानते हैं वो लिख देंगे, क्यों? क्योंकि हमें आंसर निकालना है मूल का, द्विघात सूत्र से ही आएगा। x बराबर जो मैंने फार्मूला सिखाया वो ये फार्मूला लिख दो तुम लोग। इतना लिखने के बाद दिए गए मानों को रख दो, माइनस बी का मान है 5, चलो यहाँ रखो 5, बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए का मान कितना 1, सी का मान कितना तो 6 अपॉन 2 इंटू ए का मान कितना तो ए का मान है 1। बताओ यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। यस यस सर। इसको अभी और सॉल्व करो, चलो बेटा देखो -5 है, ये है प्लस माइनस, प्लस माइनस रूट बनाओ 5 का स्क्वायर। बच्चों 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। बहुत बढ़िया 25। 25 यस बेटा, और 25 के बाद देखो माइनस है, मैंने माइनस लिख दिया। अब 4 का गुणा 1 और 6 में कराओ, कितना आ जाएगा? 4 गुणे 1 गुणे 6। 10 नहीं बेटा जोड़ना नहीं है, गुणा कराना है, 24 आ जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि 4 गुणे 6 24 होता है। यस सर। अपॉन 2 का गुणा 1 में कराओ, 2 1 कम 2 आ जाएगा। अब देखो 25 में से 24 जाता है, कितना आ जाएगा? 1 1 अब क्या करेंगे? तो x बराबर हो जाएगा -5 प्लस माइनस। अच्छा बच्चों, अगर रूट में 1 होता है तो इसका मान कितना आता है? तो इसका मान 1 आता है, हमेशा याद रखना। अपॉन में 2। अब देखो तुम ध्यान से, तो यहाँ पर 2 चिन्ह बने हैं, एक है प्लस ऊपर की तरफ, एक है माइनस। तो एक बार तुम ऐसे लिखोगे प्लस चिन्ह लेने पर, क्योंकि 2 चिन्ह है ना तो अलग अलग लेंगे हम चिन्ह। तो जब तुम प्लस का चिन्ह लोगे तो x बराबर हो जाएगा -5 तो पहले से था, अब तुम चिन्ह कौन सा ले रहे हो? प्लस का, और इसके आगे संख्या कौन सी लिखी है? 1। बताना जरा, -5 प्लस 1 कितना आएगा? 6 बाकी लोग बताओ कितना है? -6 और बाकी लोग बताओ। इसमें से तो प्लस है, दोनों को माइनस करना होगा तो -4 आएगा। -4। जो बच्चे चाहे -4 बोल रहे हैं उन्हीं का ठीक है, बाकी सबका गलत है। अब सुनो मेरी बात, -5 और 1
-5 और 1 दोनों अलग अलग चिन्ह रख रहे हैं, तो घटेगा, तो 5 में से 1 घटेगा तो 4 आ जाएगा। अब चिन्ह कौन सा आएगा, तो जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कौन सी है, 5, और इसकी माइनस है। हाँ। अब 4 को 2 से भाग करो, 4 को जब 2 से भाग करोगे 2 आ जाएगा, चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का 2, तो चलो एक x का मान आ गया, ठीक है, एक x का मान आ गया -2। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम प्लस वाला चिन्ह भी लेंगे ना। देखो फिर से ऐसे लिखो, अरे सॉरी, माइनस वाला चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर -5। अब चिन्ह कौन सा ले रहे हैं, ये नीचे वाला माइनस, बताना जरा, ये अंश वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, न्यूमरेटर वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ। अब यहाँ पे -6 आएगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह माइनस है, यानी सेम साइन है, सेम साइन होने पे संख्याएं जुड़ती हैं, 5 और 1 6, तो -6। अब 6 को 2 से भाग करोगे, 3 आ जाएगा, चिन्ह माइनस का है तो -3, तो x बराबर -3 और x बराबर -2, यही आपका क्या है, फाइनल उत्तर है बेटा। शाबाश। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया सर। नोट कर लो ये पूरा का पूरा सवाल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हमने पूरा तरीका आपको सिखा दिया कैसे करना है, शुरू से लेके अंत तक, फार्मूला कैसे लगाना है, मान को कैसे रखना है, तुलना कैसे करना है, प्लस का चिन्ह कब लेंगे, माइनस का चिन्ह कब लेंगे, सब इम्पोर्टेंट है, नोट करो जल्दी। सर कर लिया। आगे बढ़। यस सर। यस सर। ओके, अब देखो ये वही थोड़ा सा सवाल है, लेकिन चिन्ह क्या है यहाँ बदल दिया गया, चलो इसको डिस्कस नहीं करेंगे, एक दूसरा सवाल हम डिस्कस करते हैं तुम्हारे सामने। तुम लोग चलो लगाओ तो द्विघात सूत्र से, x² प्लस 6x माइनस 16 बराबर 0। चलो इसको द्विघात सूत्र से सॉल्व करो तुम लोग। बस एक चीज मैं बोलूंगा तुम लोगों को, पता है, जब तुम लोग तुलना करना ऐसे, थोड़ा सा सावधानी बरतो। बताना जरा, यहाँ पे ए का मान कितना आएगा, एक्स। 1। अभी भी कुछ बच्चे x बोल रहे हैं, बेटा कितनी बार बोले हैं आपको कि यहाँ पे x² के आगे जो नंबर होता है वो लिखते हैं, तो यहाँ पे तुम्हें कुछ अगर दिख नहीं रहा है तो वो 1 माना जाता है, x नहीं होगा यार, पिछली बार भी बताए थे बेटा। चलो b का मान बताओ, 6। 6।
सी का मान बताओ। 16 16 -16 -16 हाँ -16। तो मैंने ये मान लिख दिए हैं आपके स्क्रीन पे। अब इन्हीं की सहायता से आपको सॉल्व करना है। पता है कैसे सॉल्व करोगे? जो द्विघात सूत्र मैंने सिखाया है उसी द्विघात सूत्र से सॉल्व करना है। जहां भी ए बी सी दिखे दिए गए मानों को रखो और सॉल्व करो। आया सवाल समझ में बच्चों? आया सवाल समझ में? यस सर। ठीक है, सॉल्व करो तुम लोग जल्दी से, हम यहीं पर हैं, सॉल्व करो। एक बच्चा बोल रहा है सर आंसर -1 और -7 आएगा। गलत उत्तर है। आंसर -11 और -1 आ रहा है, ये भी गलत उत्तर है। बेटा आया किसी का सही आंसर? चलो अब मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है? तो तुम देख ही रहे हो, दिए गए मानों को रखना है। चलो रखो -b, b का मान यहाँ पे 6 है, प्लस माइनस रूट बनाना है बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान है 1, सी यहाँ पर सी का मान है -16। कई बच्चों ने इस वाले चिन्ह को ही छोड़ दिया होगा। अपॉन 2a, का मान है 1। अगली लाइन से -6 प्लस माइनस रूट में 6 का स्क्वायर 36 होता है। देखो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस माइनस मिलके प्लस बनाएगा। 4 का गुणा 16 में कराओगे कितना होता है? 16 चौके 64, 64 होता है। 2 गुणे 1 यानी 2 एकम 2, 2 हो जाएगा। इसके बाद और आगे बढ़ाओ तो x बराबर -6 प्लस माइनस रूट में 36 और 64, इन दोनों को ऐड करो। बच्चों कितना आ रहा है ऐड करने पे? तो इन दोनों को ऐड करने पे 100 आ रहा होगा, चेक करके देख लो। अब यस सर 100, हाँ 100 का रूट कितना होता है कौन बताएगा?
100 का रूट कितना होता है? बहुत अच्छी बात, 10 होता है। अब इतना लिखने के बाद एक बार चिन्ह लेंगे प्लस का, तो जब प्लस का चिन्ह लेंगे तो -6 प्लस 10/2। अब यहाँ पे चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, 10 में से 6 घटेगा तो 4 आएगा, और 4 को तुम 2 से भाग करोगे तो 2 आ जाएगा। तो चलो, x का एक मान आ गया 2। अगला कैसे आएगा? जब तुम माइनस का चिन्ह लोगे, ठीक है, माइनस लेने पर x बराबर -6 -10 बटे 2। सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, 10 और 6 16 है, और 10 बड़ी संख्या है, उसके आगे का चिन्ह माइनस में, तो -16/2। तो x बराबर 16 को 2 से भाग करोगे तो 8 आएगा, माइनस तो था ही, x बराबर -8। तो एक उत्तर तुम्हारा होगा x बराबर 2, ठीक है, x बराबर 2 आ जाएगा, और दूसरा आएगा x बराबर -8। जिनका यह वाला उत्तर है उन्हीं का सही है, बाकी सबका गलत है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? आ गया सर। नोट कर लीजिए। लास्ट में आकर गलत हो गया आपका, ओके कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लो आप।